एपिसोड 1 में हम इस कहानी की हीरोइन यूई को देखते हैं। वो नशे की हालत में कहीं जा रही थी, तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। यूई उससे खुद को बचाने के लिए जीफेंग का नाम बुलाने लग जाती है और तभी वहाँ पे जीफेंग आता है, जो हमारी इस कहानी का हीरो होता है। जीफेंग उस आदमी को बहुत मारता है और यूई को बचाता है। फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन यूई उसको मना करके सीधे किस कर लेती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जीफेंग रुक जाता है और कहता है, ये सब तो तुमको फंसाने के लिए ट्रैप था और ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमें 8 महीने के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं यूई अपने डैड के फ्यूनरल पे आई थी, क्योंकि वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन वो जब आती है तो उसको पता चलता है कि असल में उसके अंकल ने उसके सारे प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया है और वो यूई को भी मारने की ट्राई करता है। यूई कहती है, तुमने जो धोखे से लिया है वो मैं वापस लेकर ही रहूंगी। ऐसा बोलकर वो अपने अंकल के ऊपर गोली चला देती है। वहाँ पे हम जीफेंग को भी देखते हैं। वो अपने आदमी से कहता है कि मेरे इशारे करने से ही तुम मुझ पे गोली चलाना। अब वो यूई को बचाने लग जाता है और बहुत मार काट के बाद वो यूई को बचाकर बाहर लेकर आता है। यूई पूछती है, आखिर तुम हो कौन और मुझे बचा क्यों रहे हो। ऐसा बोलकर वो उसके ऊपर गन तान देती है, लेकिन जीफेंग बड़े ही आसानी से उससे गन छीन लेता है और कहता है, पहले गन चलाना सीख तो लो। अब वो बातें करते हुए ही बेहोश हो जाता है और यूई देखती है कि असल में जीफेंग को तो गोली लगी है और गोली मारने वाला उसका ही आदमी था। वो जीफेंग के कहने पर ही ऐसा किया था। अब यूई उसको एक जगह लेकर आती है और उसके पेट से गोली निकालती है, जो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो कर लेती है। उसके बाद वो उससे पूछती है, आखिर तुम हो कौन। जीफेंग फाइनली उसको बता देता है कि उसका नाम जीफेंग है और वो उसके अंकल के लिए काम करता है। जो बात सुनकर यूई पूछती है कि अगर तुम मेरे अंकल के आदमी हो तो मुझे क्यों बचा रहे थे। जीफेंग कहता है, एक बार तुम्हारे डैड ने मुझे बचाया था, बस उसका मैं रिपे कर रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से उनको कुछ साउंड सुनाई देता है तो वो लोग बाहर आते हैं। अब हमें यहाँ पे एक दूसरा लड़का को दिखाया जाता है, जिसका नाम जियाओ होता है। जियाओ गवर्नर का बेटा होता है और यूई का फियांसे भी होता है। यूई उसे देखकर खुश हो जाती है। जियाओ उसके पास आकर उसके हाथ में खून से सना हुआ रुमाल देकर कहता है, क्या तुम्हें चोट लगी है। यूई कहती है, मुझे नहीं लगी है, ये तो जीफेंग का खून है, उसने मुझे उन गुंडों से बचाया है। जो बात सुनकर वो उसको पैसे देता है, लेकिन जीफेंग पैसे नहीं उठाता है और उन लोगों के जाने के बाद वो यूई का रुमाल उठा लेता है और सोचता कि अब मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा जियाओ। इसका मतलब जियाओ से बदला लेने के लिए जीफेंग ये सब कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता है। अब थोड़ी देर बाद उसका आदमी उसके पास आकर कहता है, क्या वो लोग चले गए। जो बात सुनकर जीफेंग कहता है, हाँ वो तो चली गई, लेकिन वो वापस जरूर आएगी, क्योंकि मैंने उसकी जान जो बचाया है। ऐसा बोलकर वो रुमाल को उसके पास भिजवाता है, जो देखकर यूई कुछ सोचती है और कहती है, इसे लेकर जाओ। फिर वो जियाओ से पूछती है, मेरे अंकल का क्या हुआ। जियाओ कहता है कि उनके साथ जो भी पंगा लेता है या फिर उनको धोखा देने की ट्राई करता है तो वो पक्का मारा जाता है। जो बात सुनकर यूई थोड़ा सा घबरा जाती है। जियाओ कहता है, आज के रात तुम घर से बाहर मत निकलना। अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जीफेंग को गुंडे लोग मार रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूई आती है और उसको बचाती है। जीफेंग उसको देखकर पूछता है, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो यूई कहती है कि तुमने तो रुमाल भेजकर मुझे यहाँ पर बुलाया था ना। जीफेंग कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, मैं बस तुम्हारा चीज तुम्हें वापस कर रहा था। जो बात सुनकर यूई कहती है, आज से तुम मेरा बॉडीगार्ड बनोगे। ऐसा बोलकर वो उसको घर लेकर आती है। उन दोनों को साथ में देखकर जियाओ बिल्कुल भी खुश नहीं था। जियाओ यूई से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम बाहर क्यों गई थी। जो बात सुनकर यूई कहती है कि इसने मेरी जान बचाया था तो मैं इसको मरता हुआ कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैं इसे घर लेकर आई हूँ। वैसे आज से ये मेरा बॉडीगार्ड है। जो बात सुनकर जियाओ कहता है, ठीक है, पहले तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो।
यूई जैसे ही कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाती है तो जीफेंग को वो टॉर्चर करने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही यूई बाहर आती है तो वो रुक जाता है। लेकिन जियाओ नाराज होकर बाहर चला आता है, जिसके पीछे पीछे यूई आती है और कहती है मुझे पता है कि मुझे उस स्ट्रेंजर को घर लेकर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो मेरी हेल्प कर सकता है। जो बात सुनकर जियाओ कहता है कि हेल्प तो मैं भी कर सकता हूँ। यूई कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कंपनी को लीगली वापस लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर वो मान जाता है। उन दोनों को जीफेंग देख रहा होता है और वो उन दोनों की एक फोटो को फाड़ देता है। हमें पता चलता है कि वो जियाओ से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। अब सुबह होते ही यूई जैसे कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है जीफेंग बाहर खड़ा हुआ है। वो जीफेंग को देखकर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीफेंग कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना, आज से मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। ऐसा बोलकर वो उसके साथ साथ चलने लग जाता है। यूई कहती है थोड़ा 4 कदम दूर रहकर चलो, लेकिन जीफेंग उसके करीब आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे करीब रहूंगा तो तुम्हें हेल्प कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। यूई कहती है ठीक है। फिर वो नौकर को बुलाने लग जाती है। जीफेंग कहता है आज सबकी छुट्टी है, घर पे सिर्फ मैं हूँ। ऐसा बोलकर वो दोनों बात करते हुए बाहर आते हैं तो देखते हैं यूई के डैड के सामान वहाँ का एक नौकर हटा रहा होता है, जो देखकर यूई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो, मेरे डैड के सामान को हाथ मत लगाओ। लेकिन वो नौकर उसके साथ बदतमीजी से बातें करने लग जाता है, जिसको जीफेंग अच्छे से सबक सिखाता है। वो उस पर गन तानने के लिए यूई को कहता है और यूई ऐसा ही करती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आता है, जिसको देखकर जीफेंग सीधे यूई के करीब आ जाता है। जियाओ उन दोनों को साथ में देखकर अच्छा फील नहीं करता है। फिर वो खुद को जैसे तैसे संभाल कर यूई से कहता है मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ डेट पे चलो। ऐसा बोलकर वो यूई को अपने साथ लेकर जा रहा था। उन दोनों के पीछे पीछे जीफेंग भी आ रहा था, लेकिन उसका एक आदमी उसको रोक लेता है। जियाओ कहता है हमारे डेट पे तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए जीफेंग वहाँ पे रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जियाओ और यूई वापस आ जाते हैं। यूई अंदर आती है तो देखती है जीफेंग कुछ गुलाब के फूलों को सजा रहा होता है। यूई को वो फ्लावर्स को देखकर अपने डैड की याद आ जाती है, क्योंकि उसके डैड फ्लावर्स को बहुत अच्छे से संभाल कर रखते थे। जीफेंग कहता है तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारे डैड के बदले मैं फ्लावर्स का ख्याल रखूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर यूई उसके तरफ देखने लग जाती है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यूई के डैड एक बार जीफेंग को लोगों से बचाया था, क्योंकि वो यूई के डैड के पॉकेट वॉच को लेकर भाग रहा था, इसलिए वो लोग उसको मारने आए थे। लेकिन यूई के डैड ने उसको बचाया था और ये भी कहा था कि कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी तो वो उनके कंपनी में आ सकता है। यूई पूछती है तुम फिर मेरे डैड के पास वापस क्यों नहीं आए और मेरे अंकल के पास क्यों चले गए? जीफेंग कहता है बचपन से ही मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है तो तुम्हारे डैड के पास आकर क्या करता, लेकिन मारकाट में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए तुम्हारे अंकल के गैंग में शामिल हो गया। अब वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी यूई सो जाती है, जिसको जीफेंग कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जियाओ आता है, जो यूई का हैंडबैग को वापस करने आया था। वो जैसे ही यूई के पास आता है तो जीफेंग उसको रोकता है और उन दोनों के बीच थोड़ा सा बहस हो जाता है। जीफेंग कहता है यूई सो रही है और तुम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।